हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। जो ऑल इंडिया का SVR2 राउंड था उसकी जो काउंसलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जो कंप्लीट आयुष काउंसलिंग है उसके बाद द एंड ही हो गई थी कि जो भी कंप्लीट जो सीटें रहती हैं वो SVR2 तक कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद भी इन्होंने एक अलग से नोटिस ने दिन डायरेक्ट ब्रेक हो गया था काउंसलिंग से, बट फिर एक नोटिस इन्होंने दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स है जिनको अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो कुछ सीटें वैकेंट है, अभी तक 34 सीट्स है वो वैकेंट है। उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी थोड़ी सी नई है, बट आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो एक तरीके से यही है कि 34 सीट्स है वो वैकेंट है AACCC काउंसलिंग के, जिन्होंने कैसे भी आपको लास्ट में जाकर या तो MBBS वगैरह मिल गया तो वो सीटें छोड़ दिए हैं। तो उनका जो कंप्लीट प्रोसेस अभी है आपका, इसका नाम दिया गया है वो फिजिकल राउंड दिया गया है, एक तरीके से कि स्पोर्ट राउंड। तो जो कंप्लीट इसका प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत ही मेहनत लगी। मैंने एक एक रूल्स वगैरह जो भी कंप्लीट डिटेल्स है वो अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया राउंड था। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं जो भी कंप्लीट डिटेल्स है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या है कि या इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फिक्स टाइम लिमिट दे रखी है। तो अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको भी शेयर कर देना जल्दी से। और आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तुरंत जो भी डिटेल्स है वो आप अच्छे से समझ के और पार्टिसिपेट कर लेना। तो इसमें ये दे रखा है कि आप सेकंड राउंड था उसके बाद जो भी सीटें वैकेंट थी कि SVR2 हो गया, उसके बाद जो भी सीटें वैकेंट थी उसके लिए एक अलग से ये राउंड है वो करवाया गया है, फिजिकल स्पोर्ट राउंड। ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, तो आपको फिजिकल वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसका जो भी कंप्लीट सीट है, सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी की सीट देख लेना है कि जो जनरल की सीट है अगर किसी भी कॉलेज में जो भी सीट है तो इसमें आप सीट है आप देख लेना। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपकी जो भी कॉलेज यहाँ दे रखी है जिनमें सीटें वैकेंट है, तो इसमें आपकी कॉलेज जो कैटेगरी है उसकी सीट है या नहीं। जो आपकी अगर ओपन कैटेगरी है तब तो आराम से जो EWS या जनरल वाले या फिर OBC वाले सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट SC ST ओपन वाली सीट तो मिल नहीं पाती है, बिकॉज उनके मार्क्स थोड़े कम रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ओपन किया तो EWS OBC और जनरल वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SC ST वाले हैं वो उनकी खुद की सीट है तो उसी कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ ज़्यादा रैंक तक भी अगर स्टूडेंट है कोई बचा हुआ है अभी तक तो वो पार्टिसिपेट है वो कर सकता है। तो ये सीटें आप जरूर चेक कर लें जिन किन किन को गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। तो जो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया सब कुछ डिटेल्स। तो ये आपका जो नोटिस है, तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पहले ये शेड्यूल दे रखा है पार्टिसिपेट का। मैं बताऊं तो इसमें जो सबसे नीचे आपको यहाँ लिस्ट दे रखी है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें एलिजिबल कौन कौन नहीं होगा जी, जो भी, या तो सबसे पहला तो काम ये है कि इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन नहीं कर सकता है, तो जिसको ऑल इंडिया में मिल गई है या स्टेट में मिले कहीं पे भी उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है या उन्होंने WCCC में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वो सभी कैंडिडेट हैं, मतलब वो जो नहीं कराया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और या उनको कहीं पे मिल गई है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ जो जिस जिसका नाम है वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये वही कैंडिडेट जिनको अभी तक कहीं पे भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और आपको ये भी एक फॉरम है विलिंगनेस अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा। तो आपको अगर कहीं और कॉलेज अलॉटमेंट हो रखा है तो आप यहाँ पार्टिसिपेट न करें, कहीं आप करें कि पार्टिसिपेट कर लेते क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अगर बाई चांस आप गलत पाए गए हैं तो आपके साथ बहुत ही बड़ा एक्शन हो सकता है, कोर्ट केस। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको मिला हुआ है कॉलेज तो आप पार्टिसिपेट नहीं करें, और इस लिस्ट में नाम है तभी आप पार्टिसिपेट करने। तो इसमें आपको सबसे पहले ये है कि ये शेड्यूल दिया हुआ है, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको देखो ये प्ले लिस्ट आ गई। इसके बाद सबमिशन ऑफ विलिंगनेस कम अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से ईमेल ID अप टू 11:55 PM ऑफ 4/12/2025। तो कल कल का टाइम आपके पास 4 तारीख है, 4 तारीख दिसंबर 2025 है। तो इसका रात को 11:55 PM तक है, आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। अलॉटमेंट है आपका, प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट 5/12/2025 को आ जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है वो 5 PM ऑफ 5/12/2025 को आएगा। रिपोर्टिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट से ये डेट दे रखे रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग में काफ़ी टाइम है। तो वही रिपोर्टिंग के तो मेन प्रोसेस वही है जैसा नॉर्मल होता है कि आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो अलॉटमेंट रिजल्ट है वही साइट पर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे मेन प्रोसेस क्या है, मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है कि कौन कौन एलिजिबल है वही पार्टिसिपेट करें। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी
कंप्लीट ये आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो पेज है ना, तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है वहाँ मैंने ये पीडीएफ वो सेंड कर दिया। तो ये पेज आपको निकलवाना है, इसको पेज को कंप्लीट फिल करना है। तो इसमें आई एग्री टू पार्टिसिपेट, तो ये अपना नाम फिल कर देना है। आई हैव दैट होल्डिंग, मैं कन्फर्म हूँ अपना नाम लिख करके, यहाँ मतलब एक तरीके से आपको अंडरटेकिंग देनी है कि मैं जो भी काउंसलिंग में यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे को कहीं पे भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो रखा है, तो अंडरटेकिंग ये अगर आप इसमें गलत पाए जाते हैं तो आपके केस हो सकता है। यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपके नीट के रोल नंबर से कैटेगरी है वो आप यहाँ जो सिलेक्टिव अपनी कैटेगरी है, ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ आपको फिल करना है। अगर कोई भी डाटा गलत पाया जाता है तो बाद में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो भी सटीक डाटा है वही प्रोवाइड करवाएं। कैंडिडेट है, मोबाइल नंबर है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो कंप्लीट इसको फिल करके एक तरीके से ये आपको पेज है वो ऑफलाइन आपको एक तरीके से फिल कर लेना, उसकी फोटो खींच करके। और फिर आपको जो भी ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको 2 ईमेल एड्रेस पर सेंड करना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लीट ये स्टूडेंट्स थे, तो सबसे पहले मैंने बता दिया है आपको 2 ईमेल आईडी उस पर सेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले काम तो ये है कि आपको एलिजिबल है आप, तो उसके बाद ये कंप्लीट आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जो भी प्रेफरेंस है फर्स्ट सेकंड आप फिल कर लें। उसके बाद आपका जो ये सिलेक्टिव टाइम दे ही रखा है कि 4/12/2025 है, उससे पहले आपको ये ईमेल है वो सेंड करनी है। अब कहाँ कहाँ पर सेंड करनी है, यहाँ सेंड कर देना है। दूसरी जो ईमेल आईडी, तो फर्स्ट ईमेल है तो मैंने बता दिया है कि जो काउंसलिंग है आयुष डैश आयुष एट गवर्नमेंट डॉट इन, इस पर आपको सेंड कर देना है। दूसरी ईमेल आपको सेंड करना है वो जो भी इसमें भी कुछ स्टूडेंट कुछ इंस्टीट्यूट थे उनकी जो ईमेल आईडी है वो रॉन्ग है, तो ये आप एक बार जो मैं बता रहा हूँ या फिर आप नोटिस में जाकर के चेक कर लें। इनमें से 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी ईमेल आईडी है वो रॉन्ग है, वापस से उन्होंने अपडेट किया है, तो ये आप सेम है उस पर अपलोड न करें। तो वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कंप्लीट इसमें मैंने डिटेल्स बताई दी है। जो जो रॉन्ग ईमेल आईडी थी उनके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये आप नोटिस है वो चेक कर सकते हैं कि ये जो भी इसकी ईमेल आईडी है, तो ITR जामनगर फार्मेसी जामनगर गुजरात, तो इनमें से अगर कॉलेज आप फिल कर रहे हैं या अगर सीटें हैं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि फार्मेसी ऑफिस एट ITR.education.in, ये इस इन्होंने ईमेल आईडी है वो दी है, तो इस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और EEEC वाली तो मैंने बताई दी है, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे ही। इसके बाद दूसरी है, तो दूसरी आप फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU वाराणसी, NI जयपुर, NI पंचकुला, इनकी भी अलग अलग 3 ईमेल आईडी है वो यहाँ दी हुई है। तो ये सही है, मतलब जो वहाँ उस पेज में दी हुई थी उनमें ये रॉन्ग है, तो यहीं आपको सेंड करना पड़ेगा डाटा। इसके अलावा जो तीसरी ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग है, इसके लिए भी ये ईमेल आईडी है जो अपडेट की गई है। तो न्यू वाली पर ही आपको सेंड करना, पुरानी वाली पे आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो तीनों की आप रोक करके या चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने वहाँ पे नोटिस है वो प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट नोटिस है वो भी इसलिए है कि आपके अगर फीस है वो अगर आप यहाँ आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, आप जाते नहीं है, तो भी आपकी मेन प्रॉब्लम वही आएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। इसके बाद है जो सबसे लास्ट है, उसके रूल से रिलेटेड आपका जो भी ये कंप्लीट है, तो रूल्स वगैरह से रिलेटेड आपको यहाँ दे रखा है डिटेल्स, तो वो आप यहाँ से कंप्लीट चेक कर सकते हैं। इसका शेड्यूल है, ये दूसरा नोटिस है, तो इसमें जो शेड्यूल से रिलेटेड है ये डिटेल्स हैं, तो ये उनको भी एक तरीके से जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताया गया है, तो आप इसको ऐसे कंप्लीट है रीड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपके लिए इतना कोई ज़्यादा है नहीं, जो मैंने डिटेल्स बताई है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो ये आपको लास्ट कल जो 4/12/2025 है 12/11/55 तक, वहाँ तक आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें जो भी कंप्लीट प्रोसेस था वो मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है। तो आपको मेनली बेसिक में बताऊं तो आपको कुछ ये जो प्रोसेस है उसके लिए आपको जो ईमेल आईडी है वो EEEC की है उस पर, और जो मैंने न्यू वाली बताई है, मान लो पुरानी वाली जो इनके अलावा जो इंस्टीट्यूट है उनके तो सामने दे ही रखी है, बट न्यू वाली जो मैंने ईमेल आईडी बताई है उन इंस्टीट्यूट के लिए न्यू वाली आपको चूज करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो अलॉटमेंट है वो हो जाता है। तो उसके बाद आगे का आपको प्रोसेस है वो मैं वीडियो प्रोवाइड भी करवा दूंगा, और आगे बता भी दिया है मैंने कैसे से आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो जो भी कंप्लीट प्रोसेस था वो मैंने आशा करता हूँ कि आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, जितना मैं समझ पाया हूँ उतना कंप्लीट आपको बताया हूँ। फिर भी आप अच्छे से और भी जो रूल्स रेगुलेशंस है तो आप खुद भी समझ सकते हैं और अपना जो कॉलेज है सिक्योर कर सकते हैं। बाई चांस आपको किस्मत पर है कि मिल पाता है या नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ही कम सीटें हैं, तो जो जो यहाँ पार्टिसिपेट करेगा वो ही इसके लिए एलिजिबल रहेगा। तो आपकी अगर बॉर्डर लाइन रैंक है तो बाई चांस आपको मिल सकता है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी 2 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं।
तो अगर चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।